ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट मसला, इंट्राडे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंट्राडे। तो इंट्राडे के अंदर होता क्या है, डिलीवरी ट्रेडिंग कंपेयर टू इंट्राडे, फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि नंबर वन, इंट्राडे में आप आपने चार जगह जब शेयर्स खरीदे तो मार्केट जो बंद होती है 3:30 बजे, उससे पहले कुछ मिनट पहले फोर्स करके आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी जाएगी, सेटल कर दिया जाएगा। मतलब क्या? कि आपने शेयर्स खरीदे थे सुबह में तो आपके बेच दिए जाएंगे, आपने दिन में बेच दिए तो ठीक अलग बात है, लेकिन नहीं बेचे, फोर्स करके बेच दिया जाएगा। शेख, आप एक एक चीज का बताते आते हो या मैं एक साथ में बता दूं ये? देखिए, अभी जितना आपने बताया मैं उसको बताता हूं। देखिए, जी हमने शुरू में खरीदो फरोख्त के जब उसूल बताए थे, अगर तलबा ने उसको नोट किया होगा तो उन्हें याद जी होगा कि खरीदो फरोख्त का एक उसूल ये है कि उसमें जो आक़िदैन हैं, खरीदने और बेचने वाला, दोनों की रजामंदी ज़रूरी है। उनकी रजामंदी के बगैर अगर खरीदो फरोख्त किया जा रहा है तो दोनों की रजामंदी के बगैर, अगर किसी एक की रजामंदी है एक की नहीं है, तो ये जायज़ नहीं है। आपने शेयर खरीदा, अगर दिन में आपने बेच लिया तो ठीक है, वरना 3:30 बजते बजते वो बेच दिया जाएगा, आपका उसमें कोई अख्तियार नहीं होगा, वो बिक जाएगा। अब इस जो शेयर होल्डर है, इसकी रजामंदी के बगैर वो बेच दिया गया, तो ये कैसे जायज होगा? तो ये इस लिए जायज नहीं है क्योंकि उसमें उसकी रजामंदी शामिल नहीं है। ठीक है। दूसरा इसमें जी प्रॉब्लम जैद क्या भाई। है, इसके अंदर ये मॉडल में आदमी शेख आदमी ऐसा भी कर सकता है कि जैसे दिन की सुबह में एक होता है ना, खरीद लिया फिर शाम तक बेच दिया जाएगा, वो दिन की सुबह में उसने बेच दिया, जो शेयर्स उसके पास है ही नहीं वो उसने बेच दिया, अब शाम तक उसको खरीद लेना है, ये भी जायज है। यानी कि दुनिया में ऐसी ऐसी भी चीज होती है इस दुनिया में कि यानी क्या, जो चीज है ही नहीं वो बेच दे, फिर शाम तक खरीद लेना पड़ेगा लाजिम। नहीं, ये तो उससे भी बड़ी खराबी है ये कि अभी शेयर्स उसके पास है ही नहीं जी और वो अभी से बेच दे रहा है क्योंकि बाद में खरीद जी करके देने वाला है। तो ये ला तबे मालई से इंदक जो है, हकीम इब्न हिज़ाम जी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत कि ला तबे मालई से इंदक, जो आपका नहीं है आप उसको नहीं बेच सकते। तो जब उसके पास शेयर्स है ही नहीं तो वो बेच किस चीज को रहा है? तो इसको बेचना जायज नहीं होगा। जी। तीसरी चीज, लोग आमतौर पे इंट्राडे में क्यों जाते हैं ना, मेन वजह ये होती है कि इंट्राडे में लेवरेज मिलती है 5 टाइम्स। बाकी अगर नॉर्मल अगर आदमी इक्विटी ट्रेडिंग कर रहा है, यहां तक आके डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग भी कर रहा है, हाँ, या तो उसमें उसको लेवरेज नहीं मिलती। लेवरेज यानी कि 5 टाइम्स वाला जो था अभी हमने मसला देखा, तो लोग इंट्राडे में इसी तरह लिए खास जाते हैं। तो ये तो हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये खुद लेवरेज खुद ही नाजायज है। भाई इंट्राडे का दूसरा प्रॉब्लम ना भी होता तो भी लेवरेज का इस्तेमाल गलत ही है, लोग लेवरेज देख करके अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, ये हो गई तीसरी चीज इस बारे में। अब चौथी चीज शेख, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं चाहता हूं आप इसमें इनपुट बताओ, इसके अंदर क्या है, जो शेयर्स आदमी खरीदता है इंट्राडे में वो उसके डीमैट अकाउंट में नहीं आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। अब ये जो चीज है, ये क्या होता है, कंपनी दोनों के में फर्क रिकॉर्ड्स बताएं। में वो, हाँ, कंपनी के रिकॉर्ड्स में वो असल में शेयर होल्डर नहीं है हम्म अभी तक। हम्म हम्म क्यों? अब मान लीजिए उस दिन कोई डिविडेंड आ गया, तो क्या डिविडेंड उसको मिलेगा? मैं आज शेयर होल्डर हूं, आज कंपनी ने डिविडेंड दी, मैं शेयर होल्डर हूं, तो मिलना चाहिए ना वो हिसाब से, नहीं मिलता है। हम्म डिविडेंड निकले, मिलेगा? नहीं मिलेगा। बोनस इशू आ गया, कंपनी ने कहा मैं बोनस इशू दे रहे हैं, हम लोग राइट्स इशू दे रहे हैं, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मतलब वो रियलिटी में वो जो खरीद भी रहा है और बेच भी रहा है, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड में वो शेयर होल्डर नहीं बना। तो इससे क्या बात आप बता सकते हैं? देखिए, इसमें एक बात तो ये है कि साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि वो उसका मालिक नहीं बना है। उसके वॉलेट में एक, देखिए, जो शेयर होल्डर होता है उसका अपना एक अकाउंट होता है, उसके अकाउंट में आ जाता है और आप मुकम्मल तौर से उसके मालिक बन जाते हैं। आपके वॉलेट में नहीं आया है, कंपनी के रिकॉर्ड में भी आप नहीं हैं कि आप शेयर होल्डर हैं, क्योंकि अगर आप उसके रिकॉर्ड में होते तो वो सारे बोनस वगैरह आपको मिलते या जो भी बेनिफिट होता उसका, उसमें आप शरीक होते। उस किसी में आप शरीक नहीं हो रहे। इसका मतलब ये हुआ कि ये खरीदना बेचना सिर्फ ख्याली और वहमी और तसव्वुराती चीज है। हकीकत में ये खरीदारी या बेचना, इसका सिर्फ नाम रख दिया गया है।
हकीकत में यहाँ कोई खरीदी बेची नहीं है। जी। देखिए शेयर्स में ना, शेयर्स में जैद भाई, ठीक है, तो ये जो बात, शेयर आपने हाँ जी, खरीदा, जब शेयर आपने खरीदा तो उस वक्त तक उसका बेचना आपके लिए जायज नहीं होता है। जब आप में आने का मतलब आप जाते हैं उसके, अब मेरा है, मैं जैसे चाहूं उसको बेचूं, आज बेचूं कल बेचूं, जब मेरा दिल कहेगा तब मैं बेचूंगा, मैं मुकम्मल उसका मालिक बन गया हूं। तो जब उसके महफजा, जिसको अरबी में कहते हैं, उसके वॉलेट में नहीं आया तो फिर वो कैसे उसका मालिक हुआ? तो उसकी मिल्कियत में वो चीज आई ही नहीं। जी। सही बात। अब यहाँ पर शेख अगली चीज हम देखते हैं, ये इंट्राडे के तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोग सबने देखे। इंट्राडे के खिलाफ कई फतावे भी मौजूद है, और हमें इस वजह से इंट्राडे को की तरफ टेम्प्ट होना भी नहीं चाहिए। जैसे लोग टेम्प्ट हो के जाते हैं ना बस, कि भाई लेवरेज 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 तो ऐसे भी हराम। भाई कनात नाम की चीज है ना, जितने पैसे लेके गए उतनी ट्रेडिंग करेंगे। हलाल शेयर्स मिल गए उनके अंदर अगर ट्रेडिंग कर रहा है कोई, तो ये सब लेवरेज की तरफ नहीं जाना है, इंट्राडे की तरफ नहीं जाना है, डिलीवरी ट्रेडिंग करना है ढंग की।